12 तारीख को आप कॉस्टिंग का पेपर देख के आते हो और आप सोचते हो कि मेरे पास अभी 2.5-3 दिन है और उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगा। और आज का दिन है कि 2.5-3 दिन बीत चुके हैं और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छे से यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाया दिन को। जैसा मैंने सोचा था कि मैं इसके बीच में ऑडिट पढ़ूँगा, आपने वो नहीं कर पाए। आपने सोचा था कि आपने जैसी भी प्लानिंग की थी, जो भी आपने प्लानिंग की थी, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। अगर किसी ने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाया, किसी ने एग्जीक्यूट किया, तो वो सोच रहा है कि मैंने इसको अच्छे से नहीं कर पाया, जैसा मुझे पढ़ना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ पाया। जो दिन मुझे छुट्टी एक्स्ट्रा मिली, मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। आज आप ऐसा सोच रहे हो और इसको सोच के आप अभी टेंशन में आ रहे हो कि यार इतना दिन मुझे मिला था और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। तो पहली बात बहुत नॉर्मल चीज़ है। जब भी आईसीआई कभी डेज़ को जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसको आगे बढ़ाती है, जब एक्स्ट्रा छुट्टीज़ मिलती हैं तो उसमें आदमी लीनियंट हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अभी आपका एफएमएसएम का पेपर आने वाला है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आप अच्छे से स्टार्ट करोगे तो एफएमएसएम पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो पहली बात ये है कि जितना दिन बीत गया सो बीत गया, उसका टेंशन नहीं लेना है। चाहे आपने पढ़ाई की नहीं की, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, अगर किया अच्छे से नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, इतना 2.5 दिन मुझे मिला है, मैं 2.5 दिन को ऐसे यूटिलाइज़ करूँगा, और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए अच्छे से, या फिर आपने 2.5 दिन आपने पूरा वेस्ट ही कर दिया, आपने पढ़ाई नहीं किया, पूरा टाइम पास किया। जो हो गया सो गया, उसको साइड में रखो, उसको बदल नहीं सकते हो। अभी आने वाला पेपर है आपका एफएमएसएम। जो चीज़ें आपने पास्ट में की हैं 2-2.5 दिन में, या फिर आपने टाइम पास किया, उसका इम्पैक्ट एफएमएसएम में नहीं आने वाला है, नहीं आना चाहिए। अभी आपको 17 तारीख को पेपर है एफएमएसएम का, तो अभी अगर आप ऑडिट कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो तो सब साइड में रखो, आपको एफएमएसएम स्टार्ट कर देना है। दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों ने एफएम स्टार्ट भी कर दिया होगा, एसएम स्टार्ट भी कर दिया होगा, ये सब पेपर स्टार्ट कर दिया होगा, पर मैं 3-4 बातें आपको जो बताने वाला हूँ, जो आपको ऐड करके चलनी है। पहली बात तो ये कि इसको हटा दो, जो भी टेंशन है, जो जैसा भी दिन गया आपका, अभी भी अगर आज का दिन भी आपका ख़राब चला गया तो कोई बात नहीं है, अभी से स्टार्ट करो। जब जागो तब सवेरा, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से आपका भी अप्रोच अच्छे से लेके चलनी है। अब एफएमएसएम का पेपर ऐसा पेपर है ना कि जो बहुत ही ट्रिकी पेपर है। ये कभी भी बच्चों लोगों की ये कर देता है, लगा देता है भाई कि एफएम हार्ड आ गया, एसएम ईजी आ गया, एसएम हार्ड आ गया, एफएम ईजी आ गया, ऐसा कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो इसमें आपको अप्रोच करके चलनी है। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना कि एफएम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एसएम है थ्योरी सब्जेक्ट। तो ये जो थ्योरी है ना, एसएम की थ्योरी है ना, वो बहुत अलग है, ऑडिट जैसी नहीं है। ऑडिट में कैसा होता है कि हम वर्ड्स याद करके हम लिखते हैं, पूरा मार्क्स मिलता है। एसएम में ऐसा है ना कि आपको थोड़ी वर्डिंग बनाने आनी चाहिए, जैसे उन्होंने लिखा आपको वैसे लिखना आना चाहिए, वैसा हम लिख नहीं सकते। तो आपको एसएम में क्या अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। मैं पहले एसएम की बात करता हूँ, उसके बाद मैं एफएम में जाऊँगा। सबसे पहले एसएम की देखो, आप सब चीज़ याद नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि एसएम का आपको कंसेप्ट अच्छे समझना है। पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर, ये आपको अच्छे से समझना है और याद कर लेना है। अब आपके मन में आएगा मैं याद कैसे कर सकता हूँ सब चीज़ों को। सिंपल से आपको याद करना है, जैसे आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप प्रोएक्टिव रिएक्टिव पढ़ोगे, तो इसमें याद करने जैसा क्या है, आपको बस पता होना चाहिए प्रोएक्टिव रिएक्टिव मतलब क्या है, इसको कैसे लिखूंगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब आप पढ़ते हो कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जहाँ पे जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिख रहा है, 4 पॉइंट दिख रहा है, लिमिटेशन दिख रहा है, इसमें 4 पॉइंट आ गया। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, 5 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, मतलब जहाँ पे 4 से 5 पॉइंट दिखेगा वहाँ पे आपको उन पॉइंट को याद कर लेना। अब आपके मन में आएगा मैं पॉइंट्स भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो भी एक सेंटेंस होगा उसके अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है एक वर्ड याद कर लो। आप सब याद करने मत जाओ, मैं बोलता हूँ हर एक 5 पॉइंट का एक वर्ड याद कर लो कि हाँ इसमें ये वर्ड है, इसमें ये वर्ड है। और वर्ड कैसे याद रखना है अपने हिसाब से याद कर लो, कोई निमोनिक्स बना लो, कोई स्टोरी बना लो, जैसा बनाना है। हाँ, आपको ऐसा पैसा पहले चैप्टर के साथ करना है, दूसरे चैप्टर के साथ करना है, चौथे चैप्टर के साथ करना है, ठीक है। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझने फिर उसको याद करना है, और मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें याद करनी है। जो अगर आपको 5 पॉइंट दिखे, 4 पॉइंट दिखे, तो उसको अच्छे से याद कर लो, और जो पिछली बार आ चुका है वो इस बार आने वाला नहीं है, तो उसको आपको याद नहीं करना है, ठीक। अब दूसरा 5वां चैप्टर आपको सिर्फ समझ के चलना है, कुछ छोड़ना नहीं है। देखो, आप याद तो सब चीज़ नहीं कर सकते हो, पर समझ सब सकते हो, तो आपको समझना सब है। मैं समझने को क्यों बोल रहा हूँ कि 50 मार्क का एसएम का पेपर आता है, जिसमें से 15 मार्क का एमसीक्यू है। अगर आपने सब चीज़ें समझी हुई हैं तो एमसीक्यू में कम से कम 10 मार्क तो आपको मिल जाएगा। और आप जब जो भी आपने वर्ड्स याद किया हुआ है 35 मार्क्स में से, अरे वर्ड्स आपको लिखना है, और थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, कहीं गिर के भी 10 मार्क्स तो आ ही जाएगा आपको। तो एसएम में आप ऐसा करके 20 से 22 मार्क ला सकते हो, ठीक है। और आता है रही बात एफएम की, कितना भी हार्ड आएगा, आपने प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया है, तो आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो उसमें आपको कम 15 से 20 मार्क मिल गया, तो आपको 40 से 50 मार्क तो आराम से मिल जाएगा, 50 के ऊपर ही मार्क्स मिलेगा। तो ये टेंशन लेके नहीं चलना है। एसएम के लिए मैंने आपको बताया क्या चीज़ें कैसे करके चलनी है। और सबसे पहले आपको एफएम से स्टार्ट करना है। ऐसा मत करना कि पहले एसएम करता हूँ उसके बाद एफएम करूँगा, क्योंकि कुछ याद रहने वाला नहीं है। पहले आपको एफएम करना है, उसके बाद ही आपको एसएम करना है। या फिर आपको जैसा कर सकते हो कि 1-2 चैप्टर आपने एसएम कर लिए, उसके बाद आपने एफएम किया, उसके बाद
आपने एसएम किया, ऐसा कर सकते हो। पर ऐसा मत करना कि पहले मैं एसएम कर लेता हूँ फिर उसके बाद एफएम करूँगा, वो बहुत गलत है। आपको एग्जाम कुछ याद आने वाला नहीं है। तो पहले एफएम कर लो, उसके बाद आपको एसएम करना है, ठीक है। और एफएम में सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर उठाओ, लीवरेज उठा लो, कैपिटल स्ट्रक्चर उठा लो, जो भी आपको ईजी लगता है। देखो जो चीज़ें आपको ईजी लगती है ना एफएम में, उसको उठाओ, उसके मॉडल क्वेश्चन करो, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन देखो, आपके पास टाइम नहीं है अभी, लिमिटेड क्वेश्चन देखो, और आना रहेगा मॉड्यूल क्वेश्चन से ही आएगा पेपर, ठीक है। मॉड्यूल क्वेश्चन देखो और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके मॉड्यूल क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि आ सकते, मॉड्यूल क्वेश्चन देखो, और भी एंड में देखो। जरूरी नहीं कि आपको करके ही जाना, पहले पहले जो भी आपको इजी लगता है, आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं, जो चैप्टर अच्छे लगते हैं उसको पहले कर लो एफएम में, लास्ट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखो या फिर उसको अगले दिन देखो, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद एसएम करो। एसएम में मैंने आपको बताया सिर्फ वर्ड्स याद रखना है, ज़्यादा उसके वर्ड ये इसमें जाने नहीं, सेंटेंस मुझे याद करना, सिर्फ एक एक वर्ड्स, एक लाइन में एक वर्ड्स आपको ध्यान रखना कि हाँ भाई ये चीज़ थी इसमें। सर पहले तो आपको समझना है, समझना क्यों है, समझना सब है क्यों, एमसीक्यू के लिए। और रटना है कौन सा चैप्टर है, पहला, दूसरा और चौथा। और रटना कैसे, वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे 5 पॉइंट दिखे, जहाँ पे 4 पॉइंट दिखे, वो आपको रट लेना। और रटना भी एक एक वर्ड ही है, क्योंकि आप सेंटेंस को पूरा रट नहीं पाओगे। यह हो गया आपका एफएम का। एफएम आप कैसे करोगे, जो भी आपको चैप्टर इजी लगता है उसके मॉडल क्वेश्चन कर लोगे, जो भी इजी लगता है, जो भी चैप्टर आपको इजी लगता है उसका कर लो, जो हार्ड लगता है उसको लास्ट में करना, ठीक है। उसके बाद एसएम उठाओगे। एसएम के बारे में मैं एसएम में बताया आपको, पहला, दूसरा, चौथा चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर से। इसमें जब आप पढ़ोगे जहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट देखे उसको याद कर लेना, और जहाँ पे एक एक दो दो वर्ड है या फिर समझने वाली चीज़ें उसको बस समझ के चल लेना कि एग्जाम में आया तो आप उसको अपने हिसाब से कैसे लिखोगे, ठीक है। अब आता है कि जब आप एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एफएमएसएम का पेपर आएगा, तो आपको क्या करना है, आपका पेंसिल, मतलब आपको पेंसिल से छुपा के कि एग्जामिनर कहीं देख ना ले, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि एग्जाम पेपर पे वो लिखने नहीं देते, ठीक है। तो आपको बचा के कि आराम से आपको एसएम सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करना है, एसएम देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, जो दिमाग में वर्ड है वो लिख देना फटाफट। और ऐसा देखना नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएम का पेपर खोला ना आपने, जो 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 आपको क्वेश्चन दिख रहा है फटाफट वहाँ पे जो जो दिमाग में आ रहा है एक एक वर्ड, वो वर्ड उसके बाजू में लिख दो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि मुझे लिखना है कि नहीं लिखना, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ ये पढ़ा हुआ लग रहा है, इसमें ये ऐसा होना चाहिए, प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला केस स्टडी आ गया, ये इसमें ये कोई ये पूछ रहा है, इसमें वो पूछा, जो आपको लगे वो लिख देना हर क्वेश्चन के आगे, ठीक है। और जब 15 मिनट पहले मिलेगा ना तो 10 मिनट में आराम से हो जाएगा, पेंसिल से छुप छुप के आराम से एसएम में जितने भी आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं, मैंने आपको वर्ड्स याद करने को बोला है, सेंटेंस आप याद नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ वर्ड्स याद, वर्ड से फोकस करना, वही वर्ड्स पहले एसएम के पेपर में आप लिख देना, जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसमें आप चुपके चुपके से हर चीज़ अच्छे से लिख देना जितना भी आपको आता है, ठीक है। उसके बाद पेपर आपको खोलना है, एफएम देखना है, एफएम में जो आपको अच्छे से आता है उसको स्टार्ट करके चलना है। मैंने आपको बताया 1 मार्क के लिए आपके पास 1.7 मिनट है, यानी अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 24 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से टाइम देखते हुए चलना है। एफएम का जो क्वेश्चन आपको इजी लगे उसको पहले करना है, जरूरी नहीं आपने जो पहला क्वेश्चन उठाया वो पहली बार में सही हो जाए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने पहला क्वेश्चन किया अच्छे से, बाद में आपको लगा यार मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पहले उसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद पहला जो आपने किया उसको काट देना है। ऐसा होगा, बहुत बार होगा, जब आप करने जाओगे ना क्वेश्चन पेपर तब आपको लगेगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, पर जैसे ही जब पेपर थोड़ा क्वेश्चन खत्म होगा ना, आधे में याद आएगा यार मैंने ये गलती कर दी, आपको गलती तुरंत दिख जाएगी, फिर आपके मन में आएगा यार मुझे फिर से करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेना है, आराम से, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। जो गलती आपको तो दिख ही गई है, टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी होगा ऐसा कि पेपर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे आप पहली बार में गलत हो जाएगा, आपने फिर एक पेज काटोगे फिर लिखोगे, कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है, उसको लेके चलना है। एफएम जो जितना है उतना करके चलना है, छोड़ना कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एमसीक्यू करना है, एमसीक्यू करने के बाद आपको एसएम करना है। एमसीक्यू में ध्यान रखना, सबसे पहले ये देख लेना, क्या नाम है, एमसीक्यू देख लेना क्या पूछा हुआ है। एमसीक्यू भी ऐसा होता है कि केस स्टडी आगे पीछे होती है, जो इजी लगे आपको पहले उसको करना है, जो हार्ड लगे थोड़ा टाइम देना है, 5 मिनट टाइम देना है, 10 ज़्यादा टाइम नहीं देना, छोड़ देना है। सेम एफएम क्वेश्चन भी कर रहे हो, ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10-15 मिनट लग रहा है, छोड़ दो, बाद में उसको देखा जाएगा। एसएम पे आ जाना है, और जो भी आपने वर्ड्स लिखा रहेगा वो आपको देखना है, और जितना बना सकते हो आप उतना बनाना है। एसएम में जितना आपने पहले वर्ड्स लिखा उस पर सेंटेंस बना दो, उसके बाद जितना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर जो मन में आ रहा है वो लिख दो। देखो अगर आप कुछ नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलेगा, पर अगर कुछ ना कुछ लिख के आओगे आपकी किस्मत है, मार्क्स मिल जाएगा। तो छोड़ना तो नहीं है, छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है, एसएम में छोड़ना नहीं, जो मन में आए वो लिख देना, जो मन में आए वो लिख देना। सब आपने लिख दिया वर्ड्स वगैरह, अब आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं ना एसएम के, जितना मन में आए ठोक देना, जो भी आए लिख देना। कुछ नहीं करना चाहता कुछ तो करो, क्या किस्मत रही आपकी क्या पता, अगर 1 मार्क्स ज़्यादा ही मिल गया, आप 1 मार्क्स से पास हो गए, लोग 5 मार्क्स 4 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, क्या पता अगर आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, आपका 147 बन गया, 3 मार्क आपको ग्रेस मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है, तो छोड़ना नहीं है आपको, बस ऐसे पेपर को अच्छे से
अटेंड करके आना है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैंने जो चीज़ आपको बताई उस चीज़ों को ध्यान रखनी है। और ऑडिट को कैसे क्या चीज़ें ऑडिट करनी है मैं लाऊंगा ये मतलब ये वीडियो जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ऑडिट को कैसे अप्रोच करके चलना है। जब आप आते टाइम वो जो मेरा वीडियो आप देख सकते हो आपका टाइम बच जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कभी जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना तो ऐसे जो वीडियो ना स्ट्रैटेजी के वो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर जब सेंटर से निकल रहे हो, आप FMSM का आपने पेपर दे दिया, अब आप वहाँ से सेंटर से निकल रहे हो, तब आप वीडियो देख सकते हो कि हाँ मैंने ऑडिट पे आपको क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। या फिर जब आप ब्रेक ले रहे हो तब ये वीडियो देख सकते हो। तो आप जब निकलोगे ना वहाँ से FMSM का पेपर देके, तब मैं ऑडिट पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा था इसलिए मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा ये बातें आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि वैसे मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कॉस्ट्यूम पे नहीं बता पाया, पर मैं ऑडिट पे जरूर वीडियो बताऊंगा आपको। और ये बात कि जो हो गया सो गया, दिन देखो बर्बाद हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना, दिन बर्बाद होता ही होता है, सबके साथ होता है। हर जब भी कुछ ना कुछ होता है ना दिन बर्बाद, जब ज़्यादा दिन मिल जाता है ना तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। काम पढ़ते हैं वो 1.5 दिन में ही है, ठीक है। तो अभी आपके पास 1.5 दिन मिला है, अभी आज का दिन ही बर्बाद हो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करो। अगर आप अभी वीडियो आप देख रहे हो तो अभी से स्टार्ट करो, आपके पास टाइम है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन फोकस करो, मॉड्यूल क्वेश्चन ही देखो। और SM के लिए सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान रखो जितना हो सके, और वर्ड्स पे कि मैंने आपको बताया जहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट दिखे उसको अच्छे से कर लो, आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो।